मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो बताइए आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्रिसमस गैदरिंग सेलिब्रेट करने के लिए। ओह, क्रिसमस गैदरिंग के लिए। मुझे कुछ याद आया। आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आप कहाँ सुनी हो? आपके दोस्तों ने मुझे बताया है। अच्छा, चलिए इसी बात पे एक गाना सुनाइए क्योंकि क्रिसमस बहुत ही नजदीक है। क्यों नहीं होना चाहिए गाना। चला तोरी भैया बहन माँ इसो लगिन चेनी बना। चला तोरी भैया बहन माँ इसो लगिन चेनी बना। बैतुलम मेरे भैया को हरे हरे दया इस कर डेरा रे मास कर डेरा। बैतुलम मेरे भैया को हरे हरे दया इस कर डेरा रे मास कर डेरा। वाह, सचमुच में आप बहुत अच्छे गाने गाते हैं। Respected Sister Saleh, the manager, Sister Stella, our principal, all the sisters, teachers, and all my dear friends, a very good morning and warm welcome to share the love and joy of Christmas 2025. I Nilesh, And I, Celine, welcome you all to this beautiful Christmas gathering of the season. Christmas is not a time nor a season, but a state of mind to cheer, peace, and goodwill. To be plenteous messy is to have the real spirit of Christmas. Christmas is the event that everyone is eagerly waiting for. It is a day, true sacrifice, warmth, love, and heartful care. Christmas is a festival that teaches the value of forgiveness and affection ever to heart-hearted. So let's come together, share His love, experience His presence amidst us as we celebrate this day together as a family. Now ahead for us the program are waiting to enjoy. I would like to call for dance on the stage to present a dance performance. Please give a big round of applause and welcome them. See,
Thank you for getting up and dancing. It was great to see everyone having fun on the floor. Christmas season of joy is here. Now watch a sweet skit filled with love and fun. Now I would like to call upon the stage skit group to present a skit, so put hands together to welcome them. सूरज के बिना रोशनी कहाँ, चंद्रमा के बिना प्रकाश कहाँ, उसी प्रकार माता मरियम के बिना डियर फ्रेंड्स बालक यीशु कहाँ। लगभग 2000 साल पहले इस्राएल के लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि परमेश्वर उनके लिए एक नया राजा भेजेगा, एक ऐसा राजा जो सबकी रक्षा करेगा और उन्हें अपनी शांति और आजादी देगा। ये नहीं मालूम कि हमारा नया राजा कब तक आएगा। हमारे बाप दादा परदादा ये कह गए हैं कि वो आएगा जरूर। हाँ, वो कहते थे कि वो आएगा। हाँ, पर कब? फिर एक दिन नासरत के शहर में
मरियम नामक एक कुंवारी लड़की के पास अचानक एक स्वर्गदूत आ पहुंचा। कौन है आप? मरियम मत डर, मैं स्वर्गदूत जिब्राइल तेरे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। सुसमाचार मेरे लिए? जाति की सारी महिलाओं में से परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर के पुत्र को जनेगी। परमेश्वर ने मुझे चुना है? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तू एक पुत्र जनेगी और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होगा। मरियम की यूसुफ नाम की एक लड़की से मंगनी हुई थी। एक रात एक स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया। यूसुफ, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना है। मरियम एक पुत्र जनेगी और वह एक महान राजा होगा। वह शांति का राजकुमार कहलाएगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। उसके पश्चात मरियम और यूसुफ का विवाह हो गया था। यह उस समय की घटना है जब रोमी सम्राट अगस्टस केसर जनगणना के लिए प्रदेश के सब लोगों को आदेश दिया था कि सब अपने अपने पैतृक जगह में लौट जाएं। यूसुफ मरियम के साथ अपने पैतृक भूमि बैतलहम की ओर चल दिया। बैतलहम बहुत दूर था। चलवान भाई, क्या बता सकते हैं बैतलहम कितना दूर है? ये बहुत ही लंबा सफर है, लगभग 70 मील दूर। धन्यवाद। चिंता मत करो मरियम। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मरियम गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय निकट था। परमेश्वर आपके साथ हो और आपके साथ भी। उस दिन उन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ा। आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। ये तो मरियम, ठंडा पानी तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया, मुझे बहुत प्यास लगी है। सुनिए, क्या आप जानती हैं सराय कहाँ है? जी हाँ, इसी रास्ते पे थोड़ी ही दूरी में है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर आपके साथ हो। और आपके साथ भी। नजदीक पहुंच चुके हैं। हम पहुंच गए। कौन? अरे धक्का मत दो। हमें एक कमरे की जरूरत है। अरे कमरा तो सबको चाहिए, पर यहाँ तो जगह ही नहीं है और मेरे पति किसी को मना ही नहीं करते। लगता है आज हमें रसोई घर में ही सोना पड़ेगा। हम काफी दिनों से यात्रा कर रहे हैं। अरे क्या चल रहा है यहाँ? इनको एक कमरा चाहिए और क्या। माफ करना मेरे दोस्त, यहाँ तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। मेरी पत्नी बहुत थकी हुई है। तुम बहुत दूर से आए हैं। बाकी लोग तो सही आ रहे हैं। और मेरी पत्नी गर्भवती है। देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास एक गौशाला है जो जानवरों से भरा हुआ है, पर कम से कम आपके सर के ऊपर एक छत होगा। बाहर की ठंड से बच जाओगे और सुरक्षित भी रहोगे। शुक्रिया, आपने बहुत मदद की। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम्हें साथ देने के लिए मेरे सारे जानवर हैं। शायद तुम्हें यहाँ थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। माफ करना, मैं इससे और कुछ बेहतर नहीं कर सकता। शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। चलो, एक जगह तो मिल गई।
बालक का नाम रखेंगे यीशु। उसी रात के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं उसे कपड़े में लपेट देती हूँ, उसे अच्छा और डरा लगेगा, चढ़नी में वो सो जाएगा। मरियम और यूसुफ बालक यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। बालक यीशु परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा में चरनी में लेटा हुआ था। पूरा स्वर्ग तैयार था बालक यीशु का जन्म का संदेश फैलाने के लिए। उसी रात को बैतलहम शहर के बाहर चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर की जय हो। मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार लाया। आज की रात एक महत्वपूर्ण रात है। बैतलहम में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और उसका नाम यीशु है। तुम उसे एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। एक चढ़नी में? यह मानव जाति के लिए एक खुशी का दिन है। एक राजा चढ़नी में, वो भी ये बैतलहम में। मैं तो सोच रहा था ये राजमहल में पैदा होगा। चलो शहर में चले और स्वर्गदूत ने जो कहा उसका पता लगाए। हाँ चलो शहर में चले और जो स्वर्गदूत ने कहा उसका पता लगाए। मैंने यही कहा था। अरे देखो, स्वर्गदूत सही कह रहे थे। अरे हाँ ये तो बिल्कुल सच है। प्रणाम। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? परमेश्वर के द्वारा भेजा गया बालक को हम देखने आए। एक स्वर्गदूत ने इनके बारे में हमें सब कुछ बताया। फिर स्वर्ग से दूतों का एक झुंड आकर परमेश्वर का महिमा करने लगे। और स्वर्गदूत ने ये भी कहा था कि तुम उसे चरनी में लिपटा हुआ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही। जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा वो सब सच है। परमेश्वर का पुत्र चढ़नी में वो राजा। मरियम का दिल खुशी से भर गया जब उसने चरवाहों की कहानी सुनी। उसे पता था कि उसका बेटा परमेश्वर का पुत्र है। उस समय पूरे देश के कुछ ज्योतिषियों आकाशमंडल में एक अनोखा तारा देखे। ज्योतिषियों ने उस तारे को देखते हुए चलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है।
ज्योतिषी तारे का पीछा करते हुए बैतलहम पहुंच गए और तारा उसी गौशाले के ऊपर जा रुका जहां यीशु था। और ज्योतिषियों ये जान गए कि उन्हें बिल्कुल सही जगह ले आया गया। बहुत ही दूर से आए नए राजा का जन्मकर खुशियां मनाने। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर। हमें पता चला कि बालक का जन्म हुआ है। हाँ, तारों को देखिए। उसका पीछा करते हुए हम वहां तक पहुंच गए। शुक्रिया। ज्योतिषियों ने बालक यीशु को सोना, लूट और लुबान भेंट के तौर पर दिए। शुक्रिया, आपने मौका दिया हमें। सब खुशी से झूम उठे और परमेश्वर का महिमा की, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा उनके लिए भेजा, एक नया राजा। This skit was really meaningful and memorable one. Thank you friends for your great role of play among us. अर्ज किया है, चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और सितारों ने आसमान को सजाया है। लेकर तोहफा शांति और खुशियों का, देखो क्रिसमस का त्योहार आया है। Now here comes a surprise dance by Dot and Dash. So let's welcome them by joining our hands together. आप सबों को मेरी ओर से हैप्पी क्रिसमस।
What an energetic performance. Thank you for lighting up the stage. Jingle bells, jingle all the way. The sound of Christmas carols is truly magical. To share that magic with us, please join me in welcoming the talent our singers on the stage. Let's hear that beautiful Christmas music. So put your hands together and welcome them. Jai
been our Christmas gathering. Thank you so much for sharing your talent with us. We love it. Now, I invite our principal, Sister Stella, on the stage to say a few words. Make glad, O you righteous. Rejoice greatly, O heavens. Dance for joy, O mountains, for Christ is born. Respected sisters, esteemed staff members, and my dear students, we have gathered here today in an atmosphere of joy and gratitude to celebrate the beautiful feast of Christmas. Christmas is one of the most cherished festivals celebrated across the world, a season filled with love, joy, and togetherness. For Christmas, it is a sacred celebration of God's immense love for humanity, revealed through the birth of the child Jesus. It is a festival rich in spirituality, joy, and cultural heritage, reminding us that God chose simplicity, humility, and love to enter our world. As the Christmas season begins, we light the candles of hope, peace, joy, and love, symbols of renewal and light in a world that deeply longs for connection, compassion, and healing. For many, this is a time of spiritual preparation and reflection. For others, it is an opportunity to embrace universal values that transcend religious boundaries. At its heart, the true spirit of Christmas is not found in material gifts or commercial celebrations, but in its profound message of generosity, kindness, and unity. Christmas is not merely about exchanging gifts, it is about living the values. The season represents every act of kindness, no matter how small, bridges a ripple effect, touching lives and warming hearts, helping someone feel welcomed, sharing traditions and creating meaningful memories remind us that Christmas is about love in action, not just words or feelings. Imagine if the hope, peace, joy, and love we celebrate during this season become guiding principles in our daily lives. Simple gestures, offering a smile, comforting a friend, genuine love, lending a helping hand, or giving our time have the power to transform lives. When done with genuine love, these acts build bridges, heal wounds, and restore faith in humanity. The light of Christmas shines brightest when it is shared. As we move forward, let us answer the call to carry the light. Let the candle of hope, peace, joy, and love inspire us to live Christmas every day. When we carry the light of Christmas in our hearts, we become a beacon of compassion and unity in a world yearning for healing. Together, we can help create a world where every day reflects
the true spirit of Christmas. A world rooted in generosity, kindness, and love. May your Christmas to 2025 sparkle with love, warmth, and happiness. May peace, hope, and love remain with you this Christmas and throughout the coming year. Wishing you all a Merry Christmas and a prosperous New Year ahead. Saal bhai gune
खुशी से दुनिया रंगीन होएंगे आएंगे लग जन्म पर बरे मन जागा रे खुशी रे मनावा आएंगे लग जन्म पर बरे मन जागा रे खुशी रे मनावा आएंगे लग जन्म पर बरे हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस कोई चुमा करे न कोई करे करे तेरे है हमारे यीशु के चरने में सुकनिया है कितनी सुंदर दिसेला उखड़ा है बड़ी सुंदर जुमान जगावा खुशी रे मनावा आएंगे एक बड़ा पर्व रे जुमान जगावा खुशी रे मनावा आएंगे एक बड़ा पर्व रे हैप्पी हैप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस 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 If you